कहने लगी वो गोपियां भगवान कन्हैया से, बोली श्याम घर को न जाऊंगी, लीला रचाऊंगी तेरी बंसी की धुन में, और अब नहीं मानूंगी करना है महाराज सखिया, भगवान कन्हैया तो मना करने लगे हैं अभी नहीं, वो भक्त आने को तो हम तुम्हारे साथ में अवश्य महाराज करेंगे, लेकिन अभी वो समय नहीं है। तो गोपियां जिद ठानी गई और कहने लगी श्याम चल मैं ना आऊंगी, घर को ना जाऊंगी तेरी बंसी की धुन में, लीला रचाऊंगी करना है महाराज सखिया। तो भगवान कन्हैया सोचने लगे ये गोपियां मानेंगी नहीं। हैरान देखा है गोपियों को, तो भगवान कन्हैया ने उतनी रूप बनाए जितनी गोपियां हैं उसी समय, जितनी सखियां उतनी श्याम, शुरू भली कन्हैया ने जितनी गोपियां हैं उतनी रूप बनाए हैं। किसी भी गोपी को ये पता नहीं है कि हम कर क्या रहे, भगवान हमारे पास में नहीं है। भगवान कन्हैया ने महाराज सोने लगा है, और जब महाराज सोने लगा महाराज जब होने लगा है तो भगवान श्याम सुंदर जितनी गोपियां उतनी रूप बनाए महाराज करने लगे हैं। इधर बताया ये जाता कि महाराज देखने के लिए साक्षात देवियां गोपियों का रूप धारण करने के बाद में गई है महाराज देखने भगवान का। इधर कैलाश पर्वत से पार्वती आधी रात के समय और चलने के लिए हुई तो भोले बाबा की आंखें खुली, पार्वती को सजता हुआ देखा। भोले बाबा कहने लगे कहाँ जा रही हो? पार्वती कहने लगे कहीं नहीं, महाराज में जा रहे हैं। कहाँ हो रहा है? बोले वृंदावन में हो रहा है। भोले बाबा कहने लगे तो हम भी चलेंगे। पार्वती कहने लगी वहां पुरुषों का कोई काम नहीं है, सिर्फ स्त्रियां जाएंगी। भोले बाबा कहने लगे हम भाई मानेंगे नहीं, हम जरूर जाएंगे, महाराज जरूर देखेंगे। नहीं माने भोले बाबा। पार्वती समझाने लगी, कहने लगी चलोगे तो छुपोगे कैसे? बोले छुपने की तो मत कहो उनसे। क्यों? भोले बाबा कहने लगे हैं पार्वती जी एक बात हमें ये बताओ,
वहां स्त्रियां जाएगी ना? बोले हाँ। पुरुषों का कोई काम नहीं है? बोले हाँ। भोले बाबा कहने लगे पार्वती तुम्हारे पास कोई साड़ी रखी है? पार्वती कहने लगी मतलब? भोले बाबा कहने लगे मतलब ये है, एक दिन गौरा से बोले यो भोला प्यारी हम भी जनाने बनेंगे। एक दिन गौरा से बोले यो भोला भोले बाबा पार्वती से एक दिन गौरा से बोले यो भोला प्यारी हम भी जनाने बनेंगे। वृंदावन की सुहानी कहने लगे भोले बाबा हम भी नहीं मानेंगे, महाराज जरूर देखेंगे। पार्वती कहने लगी साड़ी तो पहन लोगे लेकिन छुपोगे कैसे? क्यों? कि तुम्हारी एक हाथ की तो दाढ़ी खड़ी, ऊपर ये तुम्हारा जूड़ा लगा है, कैसे छुपोगे? भोले बाबा कहने लगे बाकी चिंता ना करो, वो तो हम छुपा लेंगे, लेकिन महाराज नहीं हम छोड़ेंगे। पार्वती कहने लगी तो तुम ही जाओ, हम नहीं जाएंगे। भोले बाबा कहने लगे तो तुमसे किसने कहा तुम यही ठहरो, हम चलेंगे। भोले बाबा ने जनाना श्रृंगार किया, साड़ी पहनी और साड़ी पहनने के बाद में चल दिए भोले बाबा। पार्वती कहने लगी रुक जाओ, तुम जा रहे हम भी चलेंगे। अब आगे आगे है पार्वती, पीछे पीछे भोले बाबा लंबों से घूंघट मारे जा रहे। धीरे धीरे आगे बढ़े, जब महाराज सो रहा है, दरवाजे पे एक गोपी लगी है, उसने रोक लिया पार्वती को, ठहर जाओ, कहां से आई, क्या नाम है तुम्हारे पति का? पार्वती कहने लगी हम अपनों तो नाम बता दिए, लेकिन जब पीछे लगे इनको क्या करें? पार्वती कह लगी हमें तुम पहचानती नहीं हो, हम कैलाश पर्वत से आई। अच्छा भोले बाबा की पत्नी हो तो तुम जाओ। अब भोले बाबा को वहीं रोक लिया, पार्वती थोड़ी आगे निकल गई। अब भोले बाबा से गोपी कहने लगी क्यों, तुम बताओ तुम कहां से आई, तुम्हारे पति का नाम क्या है? अब भोले बाबा चुपचाप खड़े, बोले ही नहीं, लंबो से घूंघट मारे। पार्वती आगे निकल गई थोड़ी, फिर पीछे लौटी और कहने लगी उसको पीछे क्यों तुमने इन्हें काय को रोक लिया? गोपी कहने लगी तुम्हें तो हम जानते हैं, लेकिन इन्हें नहीं जानते हैं जिन की पत्नी। अब भोले बाबा की कलाई पकड़ी पार्वती ने, झटका दिया, एक बात कही अब तुम हमें जा बताओ कि हमें यहाँ बता के आ दें तुम किन की पत्नी हो? तो भोले बाबा ने इशारों कर दो, जो कुछ बना में सो कह दो, हमें क्या करे महाराज देखने। पार्वती बात बदल के बोली है तुम इन्हें जानती नहीं हो, ये कोई गैर थोड़ी नहीं है, मेरा पुत्र गणेश है ना, हाँ जो नहीं भी कहने लगे। तो पार्वती बोली अरे मेरे बेटा की, जो मेरा पुत्र गणेश है ना, अरे मेरे गणपति की बहुरिया मनोरी सही।
तुम्हारे पुत्र गणेश की पत्नी है? बोले हाँ। काल लगी पार्वती अबे कितने दिन भाई? कुछ दिन पहले बहनी कुमार की घर में करी सगाई। कुछ दिन पहले बहनी कुमार की घर में करी सगाई और अति सुंदर दुल्हन बेटा की मेरे घर में आई। सुनी मेरे घर की दहरिया माधुरी वो गोपी कहने लगी पार्वती जी ब्याह तुमने देख बारे के करूं जो अपन तो लंबी तुमने बहु ढूंढ लाई है। गोपी बोली अरे करी रही शादी अपने लला की खबर लो नाई भिजवाई। अरे करी रही शादी अपने कुमार की खबर लो नाई भिजवाई और घूमत ले घाटियों में जाके सी बहुअरे आई कैसी गणपति बहुरिया माधुरी। गोपी कहने लगी आ गई तो यही दिखा दो। पार्वती कहने लगी आ गई काय को दिखा दो, देखना होता तो कैलाश पर्वत पे नहीं आती है। वहां से तो पार्वती भोले बाबा को बचा के महाराज में ले गई। अब जब महाराज में ले गई है पार्वती जी तो बताया ये जाता है वहां भगवान भोले बाबा लम्बो से घूंघट मारे बैठे हैं। महाराज हो रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, गोपियां नाच रही हैं। अब मोटी सी साड़ी रहे आजकल जैसी साड़ी ना है। पहले की देखो बड़ी बूढ़न को माता बहनन को कितनी मोटी मोटी साड़ी होती थी, कुछ दिखाई नहीं देता था। भोले बाबा घूंघट मारे बैठे, महाराज देखे भी गए उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे। और आजकल साड़ी देखो चाहे कितो लंबो घूंघट मार ले तू डेला सी आंखें चमकती रहती है ना। कितना परिवर्तन हो गया है। अब जाए ना पता चलते हैं कि जो साड़ी है कि मच्छरदानी है, यही नहीं पता चलता है। बहुत कुछ बदल गया। अब भोले बाबा बैठे लंबो से घूंघट मारे वे कुछ देख ही नहीं पा रहे। उनने थोड़ो से घूंघट ने हटाए के देखो सोचने लगे बारे करिया कैसे नाच रहा है। जामे तो बड़े गुण भरे, साड़ी उतार के रख दी बहा। हरे जा कारे कारे सखिया मोलाई रे करिया करिया सखिया मोलाई रे तीनों है जादू
और हमारे साथ में ये पुरस्कार आया था श्री चंद्र जो 12 कला के रहने वाले हैं, उन्होंने लिख करके भेजा था। अब आओ, झांकी तैयार है तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।